संसार का अंत जैसे जैसे करीब आता है तब क्या होगा, हम उसकी तैयारी कैसे करें? यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसीलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना आवश्य है दिखाएं, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, विश्वविख्यात जागृतिकर्ता डॉक्टर जेरोक ली के संदेशों के द्वारा आप परमेश्वर के गहरे हृदय और इच्छा को समझ सकें और विश्वास की दौड़ को आशा और आनंद से दौड़ सकें। पवित्र शास्त्र बाइबल से पढ़ा जाएगा 4 अध्याय 9 पद से 11 पद और अध्याय 5 1 से 5 पद तक। और जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे कि हमारे प्रभु और परमेश्वर तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। और जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द में यह प्रचार कर रहा था कि इस पुस्तक के खोलने और उसकी मुहरें तोड़ने के योग्य कौन है। और ना स्वर्ग में ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने की योग्य निकला। और मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि करने की योग्य कोई ना मिला। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है उस पुस्तक को खोल और उसकी 7 मुहर तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। मसीह में प्रिय भाई और बहनों और GCN दर्शकों, पिछले सत्र में मैंने आपको परमेश्वर के सिंहासन को पहरा देने वाले 4 जीवित प्राणियों के विषय में बताया था। उनके कर्तव्य की तुलना अंगरक्षकों की तुलना से की जा सकती है जो राजा की बहुत निकटता से सेवा और सुरक्षा करते हैं। बेशक कोई भी परमेश्वर के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सकता है, लेकिन परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर बड़ी गरिमा और अधिकार के 4 जीवित प्राणी हैं और वे परमेश्वर की महिमा और अधिकार को बढ़ाते हैं। जब हमारे प्रभु का आगमन हो रहा होगा हवा में, तो क्या वो स्वयं ही आएगा? वह प्रधान दूत की तुर ही की राजसी ध्वनि के साथ आएगा। जैसे कि हमारे प्रभु के हवा में आने के तरीके से हम बता सकते हैं और समझ सकते हैं कि स्वर्ग की संरचना किस प्रकार की है। इसके अलावा ये 4 जीवित प्राणी भी हर समय परमेश्वर की प्रशंसा करते रहते हैं। जैसे कि बाइबल में लिखा है, दिन रात वो यह कहना बंद नहीं करते कि पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है। और वे परमेश्वर की स्तुति करते हैं। लेकिन निश्चित रूप से दिन और रात वह यह कहना बंद नहीं करते हैं, मगर इसका मतलब यह नहीं कि वास्तव में वे प्रभु की प्रशंसा 24 घंटे 7 दिन करते होंगे। कभी कभी वे अपनी वाणी से परमेश्वर की स्तुति करते हैं, लेकिन अन्य समय में वे केवल अपने हृदय की सुगंध को अर्पण करते हैं। यह परिस्थितियों और स्थिति पर निर्भर करता है,
लेकिन जब से वे हर समय अपने हृदय की गहराई से परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं, बाइबल कहती है दिन और रात वे यह कहना बंद नहीं करते हैं। परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि हम बिना रुके प्रार्थना करें। क्या उसने ऐसा नहीं कहा है? लेकिन इसका मतलब यह है कि आप प्रार्थना करें और भोजन खाना छोड़ दें? यह बिल्कुल उसी तरह से है। अब 4 जीवित प्राणी परमेश्वर के सामने कहते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो आने वाला है। आमतौर पर प्रभु जो आने वाला है वह प्रभु को दर्शाता है जो मानव खेती के अंत में इस धरती पर आएगा। मगर चूंकि परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर के रूप में एक ही है, इसलिए पिता परमेश्वर के लिए अंगीकार जो सिंहासन पर बैठा है वो प्रभु के लिए अंगीकार के समान ही है। जबकि 4 जीवित प्राणियों को परमेश्वर की पहरेदारी करने का काम सौंपा गया है, परंतु उनके पास त्रिएक परमेश्वर की साफ समझ है और साथ ही उन कार्यों के बारे में भी जो परमेश्वर की इच्छा और प्रावधान के अनुसार पूरे किए जाएंगे। इसके अलावा इस तथ्य से कि वे परमेश्वर को महिमा, सम्मान और धन्यवाद देते हैं, हम देख सकते हैं कि वे परमेश्वर की प्रशंसा केवल बाहर के कामों से नहीं बल्कि परमेश्वर के समक्ष हृदय की सुगंध से करते हैं। दूसरे शब्दों में वे जानते हैं कि सभी महिमा परमेश्वर की है और उनके लिए अपने हृदयों की सुगंध के साथ स्तुतियां करते हैं कि परमेश्वर कितना बहुमूल्य है और वे उनके प्रति कितने धन्यवादी हैं। परंतु वहां पर ऐसी भी स्तुति होती है जिसकी सुगंध 4 जीवित प्राणियों से भी कहीं ज्यादा बढ़कर है। 10 और 11 पद में लिखा है, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे कि हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 24 प्राचीन किस प्रकार के लोग हैं। उन्होंने हर प्रकार की बुराई को दूर किया, पवित्र परमेश्वर के सदृश बने और अपने दिए हुए कामों को खुद को बलिदान करने के बिंदु तक पूरा किया। संसार में सबसे बढ़कर उन्होंने परमेश्वर से प्रेम किया और उन्होंने सब कुछ उसके लिए, उसके राज्य के लिए और आत्माओं के लिए अपने जीवन को बख्शे बगैर दे दिया। उनका हृदय केवल परमेश्वर के प्रति प्रेम, धन्यवाद और जुनून से भरा हुआ था। इसलिए वे परमेश्वर के सच्चे पुत्र और परमेश्वर की संतान के बीच में सबसे कीमती रत्नों के रूप में पहचाने जाते हैं, जिन्होंने मनुष्य जुताई के माध्यम से उद्धार प्राप्त किया। ये 24 प्राचीन अपने हृदय की गहराइयों से परमेश्वर की आराधना करते हैं। जब वह उनसे ऐसी स्तुति और आराधना प्राप्त करता है तो परमेश्वर कितना अधिक प्रसन्न होते हैं। यह परमेश्वर का मनुष्य जुताई का प्रावधान और उसका उद्देश्य है, जिसने मनुष्य जुताई की इस पूरी प्रक्रिया की योजना बनाई, यहाँ तक कि उस बिंदु तक भी जहाँ पर उसने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान कर दिया ताकि अपनी सच्ची संतान के साथ प्रेम साझा कर सकें। मान लीजिए कि आपके कई बच्चे हैं और उनमें से प्रत्येक आपको बताते हैं कि वह आपसे कितना कितना प्रेम करते हैं। यदि कोई बच्चा है जो आपसे मिलता जुलता है, आपके हृदय को समझता है और आपकी सबसे बड़ी खुशी का कारण बनता है, तो क्या उस बच्चे का अंगीकार सबसे बढ़कर आपके हृदय को नहीं छुएगा? इसी तरह से स्वर्ग में ऐसे कई प्राणी हैं, जैसे कि स्वर्गीय सेनाएं, स्वर्गदूत, करूब, जो परमेश्वर की स्तुति करते हैं। लेकिन परमेश्वर की सबसे अधिक प्रसन्न करने वाली स्तुतियां आपके और मेरे बीच में से आती हैं, जो हृदय और आत्मा की जुताई के द्वारा उसके सच्ची संतान बन गए हैं। स्वर्गदूत निश्चित रूप से स्तुति और गीत बेहतर गा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर अपनी संतान से स्तुति प्राप्त करके कहीं ज्यादा प्रसन्न होता है, जिनकी जुताई हो रही है और उद्धार प्राप्त कर लिया है। इसके अलावा 24 प्राचीनों की स्तुति और आराधना, जो मनुष्य जुताई के सबसे सफल मामले हैं, निश्चित रूप से अद्भुत और महान हर्ष और परमेश्वर पर एक महान छाप छोड़ेंगे। किस प्रकार के बच्चों के साथ परमेश्वर प्रसन्न होते हैं? जो लोग उसके समानुरूप बन गए हैं
जो हमारे प्रभु के सदृश बन गए हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अब्राहम, हनोक, एलिय्याह और मूसा की पसंद के अलावा 24 प्राचीनों को परमेश्वर कितना अधिक पसंद करते हैं? वो सभी के सभी उसके सदृश बन गए हैं। 24 प्राचीनों के अलावा स्वर्ग में कई महिला नागरिक भी हैं जो परमेश्वर के सदृश बन गए। लेकिन आज की इंजील में लिखा है 24 प्राचीन हमेशा और हमेशा जीवित रहने वाले उसकी उपासना करेंगे और सिंहासन पर अपने मुकुट डाल देंगे। यहाँ तक कि शारीरिक अर्थ में भी हमारे लिए उचित यह होता है कि किसी बुजुर्ग या उच्च पद के व्यक्ति के सामने हम अपने वस्त्रों को सही सही करें। तो फिर परमेश्वर के सिंहासन के समक्ष 24 प्राचीन अपने मुकुट क्यों डाल देंगे? क्या वे इसके बजाय अपने मुकुट को धीरे से उतारकर परमेश्वर को सौंप नहीं सकते? बाइबल क्यों ऐसा कहती है कि वे अपने मुकुट सिंहासन के सामने डाल देंगे? इस आयत की शाब्दिक व्याख्या आपको यह सोचने के लिए प्रेरित कर सकती है कि उनका आचरण कठोर है, लेकिन यह वाक्य कि वे अपने मुकुट डाल देंगे, इसमें कई आत्मिक अर्थ पाए जाते हैं। भाइयों और बहनों, 24 प्राचीनों के लिए स्वर्ण मुकुट परमेश्वर और प्रभु के लिए अपने जीवन को समर्पित करने के लिए पुरस्कार और महिमा है, क्योंकि यह परमेश्वर की मान्यता का संकेत है। इसलिए यह उनके लिए सबसे कीमती और अनमोल है। लेकिन फिर भी वे सिंहासन के सम्मुख अपने मुकुट डाल देंगे, क्योंकि उनके मुकुट चाहे कितने ही कीमती क्यों ना हो, इन मुकुटों का अर्थ परम प्रधान और पवित्र परमेश्वर के समक्ष कुछ भी नहीं है। भले ही वे इस तरह के कीमती मुकुट पहनते हैं, वे परमेश्वर के सामने शर्म महसूस करते हैं और उसके आगे घुटने टेकते और झुक जाते हैं। यह उनके हृदयों में खौफ और परमेश्वर के डर के चलते अपने हृदय को पूरी तरह से नम्र करने की अभिव्यक्ति है। भले ही 24 प्राचीनों ने महिमा और सम्मान के ऐसे पदों को प्राप्त कर लिया होगा, लेकिन वे यह भी जानते हैं कि वे परमपिता परमेश्वर के समक्ष क्या है। यह दर्शाता है कि भले ही वे इस धरती पर अहंकार और घमंड जैसे असत्य को त्याग चुके हैं, फिर भी वे केवल परमेश्वर की ही सेवा करते हैं और केवल उसे ही स्वर्गीय राज्य में सबसे अधिक आदर देते हैं। और अब 24 प्राचीन अंगीकार करते हैं कि सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही सृजा गया है। जब परमेश्वर ने आदि में मानव जुताई की योजना बनाई थी, तो वह सब कुछ जानता था जो कुछ होने वाला था। इसीलिए उसने मनुष्य जुताई के लिए सब आवश्यक चीजों को रचा, न केवल आत्मिक संसार में बल्कि शारीरिक संसार में भी। परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर ने सभी चीजों की रचना अपने अनुसार की हो। अपने पूर्व ज्ञान में परमेश्वर ने न्याय के अनुसार सब चीजों की योजना बनाई। परमेश्वर सभी चीजों को पहले से ही जानता है और उसके अनुसार अपना काम करता है। और समय आ गया है कि अब हम ड्रैगन फ्लाइज के बारे में बात करना बंद कर दें। मैंने कहा है कि एक बार जब मैं उन्हें अपने हृदय में रखना बंद कर दूंगा, तो वे एक ही बार में गायब हो जाएंगी। परमेश्वर ने अनगिनत ड्रैगन फ्लाइज को आपके घरों, कार्यस्थलों, शाखा कलीसियाओं में जो कोरिया में है और विदेशों में हैं, भेजे हैं। जहाँ कहीं भी मानवीय के सदस्य है, वहाँ पर वे ड्रैगन फ्लाइज गई और मच्छरों को खा लिया। सुनिश्चित कर दिया कि कोई भी वहाँ पर मच्छर नहीं होंगे। जहाँ कहीं भी मानवीय के सदस्य होंगे, वहाँ कोई उड़ने वाले कीड़े नहीं होंगे। परमेश्वर ने मुझे एक निश्चित तारीख तक ड्रैगन फ्लाइज को अपने हृदय में रखने को कहा था, और मैंने अगस्त के आखिरी दिन को चुना, जो कल था, और वह 2 दिनों में से एक था। इसलिए अगस्त के आखिरी दिन और सितंबर के दूसरे सप्ताह के बीच मैंने परमेश्वर को अपने काम को चुनने के समय तक करने के लिए कहा। मुझे महीने के आखिरी दिन 31 अगस्त को चुनने के लिए मजबूर किया गया। आपने क्या देखा है? आप में से जिन्होंने पिछले सप्ताह ड्रैगन फ्लाइज को देखा था, उन्हें शायद सहवास करते हुए देखा था। आपने सबसे अधिक अनगिनत ड्रैगन फ्लाइज को सहवास करते हुए देखा। आपने संभवतः ड्रैगन फ्लाइज के जोड़े एक साथ उड़ते और सहवास करते हुए देखे होंगे।
फिर 30 तारीख को आपने शायद देखा कि संख्या में वे कम हो गई और 31 को तो वे उतनी दिख ही नहीं रही थी। 31 अगस्त तक वे सभी अनगिनत ड्रैगन फ्लाइज गायब हो गए थे। कहने का मतलब यह नहीं कि आप उन्हें फिर से नहीं देखेंगे। इस संसार में भी आप गर्मियों के दौरान और शरद ऋतु में यहाँ और वहाँ ड्रैगन फ्लाइज देखेंगे, लेकिन आप केवल विशिष्ट मौसमी ड्रैगन फ्लाइज देखेंगे। लेकिन सियोल में इन दिनों में ऐसी ड्रैगन फ्लाइज को ढूंढना मुश्किल है। आप निराश हो सकते हैं, लेकिन आप यह जान लें कि ड्रैगन फ्लाइज अब गायब हो गई हैं। यहाँ तक कि अगर आप ये कहें कि वो ला, फिर भी कुछ समय के लिए वे नहीं दिखेगी। इस वर्ष के जुलाई और अगस्त में परमेश्वर ने बार बार यह सुनिश्चित किया है कि हमने ड्रैगन फ्लाइज को देखा। पूरे 2 महीने तक मच्छर या मक्खियां नहीं थी जहां कहीं हम गए। इसलिए मुझे यकीन है कि उस तरह से आपका विश्वास बढ़ा है। अब आपको संदेह नहीं करना है, ना बोलना है। पिछले साल आपने उन्हें रिट्रीट में देखा था और उनका अनुभव किया था। ड्रैगन फ्लाइज अब गायब हो गई हैं। क्यों? मौसम ठंडा हो गया है, इसीलिए आप अपनी खिड़कियों को बंद करके सो सकते हैं। यह पिछले रविवार और सोमवार तक गर्म था, लेकिन अब तापमान गिर गया है कि अब आप अपनी खिड़कियों को बंद करके सो सकते हैं। अब आपको मच्छरों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे परमेश्वर सभी चीजों को जानते हैं, उनके लिए तैयारी करते हैं और उसी अनुसार आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर ने चीजों को अपने ही अनुसार नहीं चलाया। परमेश्वर सब बातों को पहले से ही जानते थे और सब बातें उसी के अनुसार बनाई। इसलिए परमेश्वर ने मुझे एक तारीख का चयन करने को कहा था। ऐसी तारीख चुने जो आपको सबसे उचित लगती हैं। उसी दिन सभी ड्रैगन फ्लाइज गायब हो जाएगी और सभी ड्रैगन फ्लाइज जो घरों में, कार्यस्थलों में, कोरिया की स्थानीय कलीसियाओं में और विदेशी शाखा कलीसियाओं में और जहाँ कहीं भी हमारे मार्मिन के सदस्य गए थे, देखी गई थी, वे सब के सब गायब हो गई। उसकी इच्छा और प्रावधान के अनुसार मनुष्य जुताई के 6000 वर्षों की खेती अब अंत के करीब है। उसके बाद 1000 वर्ष का राज्य होगा। इस तरह से 7000 वर्ष पूरे हो जाते हैं। उसके बाद केवल स्वर्ग और नरक के फैसले होंगे और अनंत जीवन प्रतीक्षा कर रहा है। इसलिए जैसे कि आपने अपनी आंखों से देखा है कि अंत के दिनों में सब कुछ पिता परमेश्वर की इच्छा और प्रावधानानुसार हो रहा है, बिना किसी त्रुटि के। आप सभी को जागृत होना चाहिए और मसीह में एक और अधिक मेहनती जीवन जीना चाहिए। आप में से कई लोग स्वर्ग के उच्च और गौरवशाली पदों पर पहुंच सकें, परमेश्वर के सिंहासन के करीब और त्रिएक परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 1 पद में लिखा है, और जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। इसलिए यहाँ पर 7 साल के महाकलेश काल की प्रस्तावना शुरू होती है। परमेश्वर के दाहिने हाथ में एक ऐसी पुस्तक है जो अंदर और बाहर लिखी हुई है और 7 मुहरों के साथ बंद है। परमेश्वर के दाहिने हाथ का अर्थ है सामर्थ्य, पराक्रम, बल, प्रतिष्ठा, आश्वासन और सटीक क्रम। इसलिए यह कहना कि परमेश्वर के पास उसके दाहिने हाथ में एक किताब है, अर्थात पुस्तक की सामग्री बहुत महत्वपूर्ण है और पुस्तक की सामग्री निश्चित रूप से परमेश्वर की सामर्थ्य और गारंटी के साथ पूरी होंगी। इसका अर्थ यह भी है कि सटीक क्रम के अनुसार पुस्तक को खोलने और पुस्तक की सामग्री को पूरा करने का समय आ चुका है। यह पुस्तक क्या है और पुस्तक के अंदर और बाहर क्या लिखा हुआ है? संक्षेप में, यह वह पुस्तक है जिसमें पिता परमेश्वर ने वह सब बातें दर्ज की है जिसे वह अंतिम दिनों में पूरा करेगा। पिता परमेश्वर ने पहले से ही इस पुस्तक में दर्ज कर लिया है कि अंतिम दिनों में क्या होगा और कैसे और किस प्रक्रिया के माध्यम से वह अपनी तमाम बातों को अपने प्रावधान के अनुसार पूरा करेगा। दूसरे शब्दों में, यह हमें बताता है कि परमेश्वर सब बातों को जैसा उसे अच्छा लगे वैसा नहीं करता है।
लेकिन उनकी सटीक योजनाओं और प्रावधान के अनुसार पूरा करता है। परमेश्वर पिछले दिनों की चीजों को गुप्त रूप से नहीं करते हैं, लेकिन पहले से ही भविष्य में क्या होगा उसको दर्ज कर दिया है और हमें आने वाली चीजों के लिए तैयारी करने की अनुमति दी है। प्रेरित यूहन्ना को अंतिम दिनों की बातों को जानने की अनुमति देने के लिए परमेश्वर उसे उस पुस्तक को दिखा रहे हैं जो उन्होंने बहुत पहले लिखी थी और तैयार की थी। इस पुस्तक में उन चीजों के लेख शामिल है जो अंतिम दिनों में घटित होगी। इसके अलावा तथ्य यह है कि पुस्तक अंदर और बाहर दोनों ओर लिखी हुई है। इसका अर्थ है कि समय समाप्त हो गया है। मुहर बंद पुस्तक खुलने के बाद 7 वर्षीय महाक्लेश काल की प्रस्तावना शुरू हो जाएगी। और अब परमेश्वर ने 7 मुहरों के साथ इस पुस्तक को बंद किया हुआ है। चूंकि 7 एक सिद्ध नंबर है, इसका अर्थ है कि पुस्तक को पिता परमेश्वर के नाम पर पूरी तरह से बंद किया हुआ है। त्रिएक परमेश्वर को छोड़ कोई भी पुस्तक की सामग्री को नहीं जान सकता है, और जब तक परमेश्वर अनुमति नहीं देते और उसके चयन का समय पूरा नहीं होता, तब तक इसकी सामग्री पूरी नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में 7 वर्षीय महाक्लेश काल की प्रत्येक घटना परमेश्वर के प्रावधान में और उसके अधिकार में है। जब परमेश्वर अपने चयन के अनुसार मोहर को खोल देंगे चुने हुए समय के अनुसार, तो 7 वर्षीय महान क्लेश काल शुरू होगा और प्रत्येक चरण उसकी योजना और प्रावधान के अनुसार पूरा किया जाएगा। भले ही संसार शत्रु, दुष्ट और शैतान के नियंत्रण में होगा, परंतु उनके पास 7 साल के महाक्लेश काल के दौरान घटनाओं को स्वतंत्र रूप से प्रबंधित करने और नियंत्रित करने की क्षमता नहीं है। वे मनुष्य जुताई की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक रूप से एक साधन ही है। उन्हें दी गई सीमा और समय के भीतर वे केवल मनुष्य जुताई में एक भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ तक कि अगर उनके पास 7 वर्षीय महाक्लेश काल के दौरान अधिकार हो, तो भी 1,44,000 प्रचारक और 2 गवाह सामने आएंगे और 1000 वर्ष के राज्य से लेकर महान श्वेत न्याय सिंहासन तक प्रत्येक चरण को बिना किसी त्रुटि के परमेश्वर के प्रावधान में पूरा किया जाएगा। मानवीन के साथ भी ऐसा ही है। आप जानते हैं कि पिछले 25 वर्षों में परमेश्वर ने हमें दी हुई भविष्यवाणियां और प्रकाशन, वे सभी के सभी अब तक पूरी हो चुकी हैं और बिना किसी त्रुटि के आगे बढ़ रही है, जैसा कि उसने हमें बताया है। जिन लोगों ने उन्हें लिखा है वे निश्चित रूप से जानेंगे परमेश्वर ने जो कुछ भी कहा है वे सभी बिना किसी त्रुटि के पूरी होंगी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोरिया और दुनिया भर में आने वाली चीजों के बारे में मुझे कितना स्पष्ट रूप से पता है? बात सिर्फ इतनी है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैं बेदी से नहीं बोल सकता, जिनसे मैं कह सकता हूँ, मुझे उन्हें उन लोगों से अलग करना पड़ेगा जिनसे मैं नहीं कह सकता। लेकिन समय समय पर सदस्यों के साथ मीटिंग्स में मैं कुछ हिस्सों को साझा करता हूँ। यह तथ्य कि अंतिम दिनों में घटनाओं का विवरण देने वाली पुस्तक को 7 मोहरों से बंद किया गया है, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि परमेश्वर के पास सभी चीज़ों के संचालन में संप्रभु सामर्थ्य और अधिकार है। 7 मोहरों को परमेश्वर के नाम के द्वारा सील किया गया है। हर बार जब मोहर तोड़ी जाती है तो पुस्तक में दर सामग्री प्रकट की जाती है। और अब कब और किसके द्वारा ये सील तोड़ी जाएगी? सबसे पहले केवल परमेश्वर ही उस समय को जानता है। यीशु कहता है मत्ती 24 अध्याय 36 पद में, लेकिन उस दिन और घंटे को कोई नहीं जानता, स्वर्ग के स्वर्गदूत भी नहीं, ना ही पुत्र, किंतु केवल पिता। मगर बाइबल में लिखे हुए वचनों के द्वारा हम देख सकते हैं कि समय लगभग पूरा हो चुका है। यद्यपि परमेश्वर ने सटीक घंटे, सटीक घड़ी के बारे में लेख नहीं दिए हैं, मगर बाइबल में पाए जाने वाले लेखों के द्वारा परमेश्वर हमें योग्य बनाता है कि उस आने वाले समय के बारे में हम जानें। मनुष्य जुताई के 6000 वर्षों के अंत में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। उस समय तक
जब वो मोहरें तोड़ी जाएगी। मगर क्योंकि वो समय आ गया है तो भी हर कोई उन मोहरों को तोड़ नहीं सकता। कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो उन मोहरों को तोड़ने के योग्य हो। क्या आप में से कोई ऐसा है जो ये सोचता हो कि ठीक है 2000 वर्ष तो गुजर गए हैं, 6000 वर्षों से ज़्यादा समय हो गया है। बहरहाल 6000 वर्षों का इतिहास सटीक है और यह कुल 6000 वर्ष ही होंगे। लेकिन हमारे इतिहास की शुरुआत विश्व इतिहास को सटीक रूप से इंगित नहीं किया जा सकता है। क्या ऐसा कोरिया के इतिहास के साथ नहीं है? 3 राज्यों का इतिहास कुछ 2000 वर्ष पहले शुरू हुआ, लेकिन क्या असल में ये 2000 वर्ष ही है? मैंने एक कार्यक्रम देखा है यंगे सोमुन, अब ये शायद समाप्त हो चुका होगा। जब मैं दूसरे ड्रामा देखता हूँ जैसे कि देजो यंग, उन्हें देखकर मुझे दुख होता है। दोनों ही प्रमुख कार्यक्रमों को प्रमुख टीवी नेटवर्क द्वारा निर्मित किया गया है, लेकिन दोनों कहानियां एक दूसरे से अलग अलग है। देजो यंग में यंगे सुमन के निधन के बाद उसके दोनों बेटे आपस में संघर्ष करने लग जाते हैं और वो एक नहीं हो पाए। गोकुरु राज्य का नाश हो गया और उस शो में योंगे सोमुन वो मर चुका है और उसके दोनों बेटों को दिन हृदय के समान दर्शाया गया है। लेकिन योंगे सुमुन में गोगुरु को हरा दिया गया है और जो नायक है वो अभी भी जिंदा है। गोगुरु को चीन ने हरा दिया और उस शो में जो दूसरा बेटा है उसे शातिर के रूप में चित्रित किया गया है और बड़े वाले बेटे को कोमल हृदय के रूप में। और जो दूसरा बेटा है वो पहले को उखाड़ फेंकता है। भाइयों में झगड़े होते हैं। दूसरा बेटा अपने पिता के अधिकार को प्राप्त करना चाहता है, हालांकि वह सबसे बड़े के लिए था। इस तरह से हमारे इतिहास को संपादित और विकृत किया गया है। कैसे जानें कि हम कौन सा संस्करण सत्य है? बहुत सारे दर्शक उन्हें देखते हैं। 2 शो एक ही व्यक्ति के बारे में अलग अलग कैसे हो सकते हैं? कैसे उनकी अवधि अलग अलग हो सकती है? क्या इतिहास का दस्तावेजीकरण सही नहीं है? कम से कम तारीखों को तो सही होना चाहिए। और कहानियों के प्रवाह का मेल भी नहीं होता है। विश्व का इतिहास ये कब शुरू हुआ है इसे इंगित नहीं किया जा सकता है। इसलिए इज़राइल के 6000 वर्षों का इतिहास हमारे 6000 वर्षों से भिन्न है। परमेश्वर 6000 वर्ष के अंत में आएगा, मगर ऐतिहासिक रिकॉर्डों में विसंगतियों की वजह से ये अंतर है। आपको इस बात को समझना चाहिए। कोरिया के इतिहास पर भी यही लागू होता है। गोगुर्यो, बागचे और शिला, इनके आरंभिक बिंदु सभी अलग अलग है और उस अवधि से पहले का इतिहास वो और भी अस्पष्ट है। जुमोंग के बारे में अभिलेख इतने अविश्वसनीय है कि मूर्खतापूर्ण लगते हैं। हमने स्कूल में सीखा था कि कछुए नदी के पास इकट्ठे हो गए और उन्होंने एक पुल बना दिया ताकि जुमोंग वहां से भाग सकें। लेकिन यहाँ पर इस शो में बिल्कुल पूरी तरह से अलग दिखाया गया है। हालांकि कछुए कोई नदी के आर पार पुल नहीं बना सकते हैं। इतिहास बहुत ही अस्पष्ट हो सकता है, मगर जब हम 2000 वर्ष के पहले के इतिहास को देखते हैं उनमें भी तारीखों में कुछ अंतर है। इसलिए एक चीज है जो आपको ध्यान में रखना है, यह तथ्य कि परमेश्वर 6000 वर्षों की मानव खेती के अंत में आएगा। ये सत्य है और तेजी से वो समय आ रहा है। इसलिए कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उन मोहरों को तोड़ने के योग्य हो। प्रकाशित वाक्य 5:2 में लिखा है, फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द में यह प्रचार करता था कि इस पुस्तक को खोलने और उसकी मोहर तोड़ने के योग्य कौन है। यहाँ हम पुस्तक के महत्व को एक बार फिर से देखते हैं। एक बलवंत स्वर्गदूत है
और यह स्वर्गदूत इस पुस्तक की रखवाली कर रहा है। स्वर्गदूतों में भी उनके अधिकार और क्षमता में अंतर पाया जाता है। बलवंत स्वर्गदूत होते हैं, ऊंचे पद वाले स्वर्गदूत होते हैं और प्रधान स्वर्गदूत होते हैं, जिनकी तुलना इस धरती पर मंत्रियों से की जा सकती है। उनके अधिकार, सामर्थ्य और क्षमता अनुसार उनमें से प्रत्येक को दिए गए कर्तव्य भी भिन्न हैं। बाइबल कहती है कि वह स्वर्गदूत जो 7 मोहरों से बंद पुस्तक की रखवाली कर रहा है वो बलवंत स्वर्गदूत है। चूंकि यह पुस्तक महत्वपूर्ण है, इसलिए परमेश्वर ने पुस्तक की रखवाली के लिए ऐसे बलवंत अधिकार और क्षमता के साथ स्वर्गदूत को नियुक्त किया है। हालांकि इस स्वर्गदूत का कर्तव्य पुस्तक की रखवाली तक ही सीमित है। इसके पास मोहर तोड़ने का अधिकार नहीं है। यही कारण है कि यह स्वर्गदूत एक योग्य व्यक्ति की तलाश में है जो इन मोहरों को तोड़ सके। जैसे कि वह कहता है कि इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरों को तोड़ने की योग्य कौन है। चूंकि मोहरों को तोड़ने का समय निकट है, इसलिए स्वर्गदूत ऐसे व्यक्ति की तलाश में है जो इस कार्य को करने के योग्य हो। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि यह स्वर्गदूत उस व्यक्ति की पहचान को नहीं जानता हो जो कि इस काम को करने के योग्य हो। स्वर्गदूत प्रेरित यूहन्ना से पूछ रहा है ताकि वो जवाब पा सके। यूहन्ना ढूंढता तो है, मगर ऐसे व्यक्ति को खोज नहीं पाता जो इसके योग्य हो। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 3 और 4 पद कहता है, और ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। और मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक को खोलने और उस पर दृष्टि करने के योग्य कोई न मिला। जैसे कि लिखा है, स्वर्ग में, पृथ्वी पर या इस धरती के नीचे ऐसा कोई नहीं जो मोहरों को तोड़ने के लिए सक्षम हो और पुस्तक को खोल सके और पढ़ सके। लेकिन एक है, और वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। क्यों प्रभु ही केवल एक है जो योग्यताओं को पूरा करता है। भाई और बहनों, उद्धार केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्यों में स्वर्ग के नीचे कोई ऐसा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। यीशु मसीह के द्वारा उद्धार का द्वार खुला है, और जब मनुष्य जुताई समाप्त होती है तो सभी बचाई हुई आत्माएं पुनरुत्थान का फल बनेगी और हमारे प्रभु के जो पुनरुत्थान का पहला फल है उसका अनुसरण करेगी। जिस क्षण इस पुस्तक की मोहरें तोड़ दी जाती हैं तो प्रभु के हवा में आने के साथ साथ असल मनुष्य जुताई पूरी हो जाएगी। इसीलिए मोहरों का टूटना मानव जुताई के अंत का संकेत देता है और उस क्षण को दर्शाता है जिसमें यीशु मसीह के द्वारा उद्धार के फलों की कटनी की जाएगी। ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में मोहरों को तोड़ने के योग्य कौन है? यह हमारा प्रभु उद्धार करता है। हालांकि इस तरह के फलों की कटने के समय तक पवित्र आत्मा जो मददगार है, जिसने प्रभु के बाद विशाल भूमिका निभाई है, पवित्र आत्मा को सिद्ध उद्धार को पूरा करने का और असंख्य आत्माओं को नई यरूशलेम ले जाने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है। पवित्र आत्मा जो मददगार है, उसकी मदद के बगैर कितने ऐसे लोग होंगे जो भले ही उद्धार के मार्ग पर आ गए हो, लेकिन कितने हैं ऐसे जो सिद्ध फल बन पाए हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई के बिना जो सत्य का आत्मा है, केवल थोड़ी ही संख्या में लोग नई यरूशलेम पहुंचेंगे। इसी तरह से जब तक कि वे जो परमेश्वर की संतान बन गए हैं यीशु मसीह के द्वारा, वो स्वर्ग नहीं पहुंच जाते, पवित्र आत्मा जो मददगार है वो बहुत सारी भूमिकाएं निभाएगा। परंतु इस धरती पर पवित्र आत्मा का कार्य प्रभु के दूसरे आगमन पर समाप्त हो जाएगा। इसीलिए अंत समय में सभी चीजों को पूरा करने का अधिकार, मोहरों को तोड़ने सहित 7 वर्षीय महाक्लेश और 7 साल का विवाह भोज, यह सब हमारे प्रभु यीशु मसीह का है।
पिता परमेश्वर के प्रावधान में उन्होंने प्रभु को सब कुछ को अपने वश में रखने का अधिकार दिया है। लेकिन उस समय जब प्रेरित यूहन्ना को इस तरह की भविष्यवाणी के बारे में अभी पता नहीं था, प्रेरित यूहन्ना निश्चित रूप से जानता था और यीशु मसीह पर विश्वास करता था जो उद्धार करता है, मगर अभी उसने यह एहसास नहीं किया था कि मनुष्य जुताई को पूरा करने के लिए ऐसी महत्वपूर्ण पुस्तक की मोहरों को तोड़ने के योग्य कौन है। इसीलिए प्रेरित यूहन्ना फूट फूट कर रोता है। प्रेरित यूहन्ना फूट फूट कर निराश होकर नहीं रोता है कि वो परमेश्वर के प्रावधान को बिल्कुल भी नहीं जानता हो, परंतु वह परिवेश से अभिभूत था। यहाँ तक कि प्रेरित यूहन्ना ने भी महसूस किया और समझा कि पुस्तक की मोहरों को तोड़ना कितना महत्वपूर्ण था। लेकिन जब उस बलवंत स्वर्गदूत ने उससे पूछा कि मोहरों को तोड़ने के योग्य कौन है, यूहन्ना ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जो योग्य हो कि उन योग्यताओं को पूरा करे, मगर वो प्राप्त नहीं कर पाया। प्रेरित यूहन्ना ने अनगिनत लोगों के बारे में सोचा जो इस मनुष्य जुताई की शुरुआत से लेकर उसके समय तक इस धरती पर थे, मगर उनमें उसे कोई भी योग्य व्यक्ति नहीं मिला। इसलिए उसने कहा कि स्वर्ग में कोई नहीं था, क्योंकि उसे कोई भी नहीं मिला उन तमाम लोगों के मध्य जो पहले से ही स्वर्ग जा चुके थे। क्या स्वर्गीय सेना स्वर्गदूत योग्य होंगे? इसका अर्थ यह भी है कि स्वर्गीय सेना स्वर्गदूतों में भी कोई भी ऐसा प्राणी नहीं था जो योग्य हो। दूसरा, ना ही कोई धरती पर था। इसका अर्थ यह है कि उन आत्माओं में जिनकी जुताई अभी इस धरती पर हो रही है, उनमें भी कोई योग्य नहीं था। और अंत में धरती के नीचे अर्थात एक भी ऐसी आत्मा नहीं उन आत्माओं के मध्य में जो अधलोक में है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यूहन्ना कितना अधिक हैरान हुआ होगा कि उसे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, ना तो स्वर्ग में, ना धरती पर, ना धरती के नीचे, जो उन योग्यताओं को पूरा करता हो। वह आश्चर्य में था कि इस महत्वपूर्ण पुस्तक की मोहरों को कौन तोड़ेगा। एक तो होना चाहिए जो इन योग्यताओं को पूरा करे। अब यूहन्ना निराश होने लग गया, हताशा से अभिभूत, खासकर उस स्थिति में और माहौल में जिसमें उसने अपने आप को पाया। प्रेरित यूहन्ना फूट फूट कर रोने लगा। यदि प्रेरित यूहन्ना ने शांति से सोचा होता तो वो जान लेता कि वो व्यक्ति कौन था जो मोहरों को तोड़ने के योग्य था, परंतु उन परिस्थितियों और परिवेश में उसके पास इन चीज़ों के बारे में सोचने का समय नहीं था। अचानक से उसका दिल टूट गया, वो निराश हो गया और इस तरह से फूट फूट कर रोने लगा। मगर फिर 24 प्राचीनों में से एक ने प्रेरित यूहन्ना को उसके विषय में बताया जो मोहरों को तोड़ने के योग्य था। वो यूहन्ना को बताता है कि वह यीशु मसीह है और वो यीशु को यहूदा के गोत्र से आने वाले सिंह के रूप में भी संदर्भित करता है। किन कारणों से यह प्राचीन यीशु का इस तरह से वर्णन करता है और कौन है यह प्राचीन जो प्रेरित यूहन्ना से बातें कर रहा है, इसके विषय में हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह के बगैर जो हमारा प्रभु है, कैसे हम अंत के दिनों का सामना करेंगे जो जल्दी ही प्रकट होने वाले हैं। हम सब के सब एक ऐसा जीवन जिएंगे जो दर्द से, पीड़ा से भरा हो और हम नरक की अनंत मृत्यु का सामना करेंगे। लेकिन यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता के कारण हम जिस भविष्य का सामना करने वाले हैं वह एक आशा है। जब प्रभु आएंगे तो हम हवा में उठा लिए जाएंगे, प्रभु के साथ 7 वर्षीय विवाह भोज में भाग लेंगे, इस पृथ्वी पर लौट आएंगे और 1000 वर्ष के राज्य में राजा और रानी के रूप में निवास करेंगे। और उन घटनाओं के बाद प्रतिफल का न्याय होगा और हमें हमारे अनंत स्वर्गीय निवास स्थान, प्रतिफल और महिमा दिए जाएंगे और हम अनंत काल के लिए स्वर्ग में रहेंगे। इसलिए जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हम स्तुतियाँ करेंगे, धन्यवाद देंगे और प्रभु के सामने आराधना करेंगे जिसने हमारे लिए इस अद्भुत स्थान में आने का मार्ग खोला। और हम पिता परमेश्वर के साथ भी वही करेंगे जो सभी चीज़ों को नियंत्रित करता है और हमें अंत में सब कुछ दिया जाएगा। एक और है
जिसकी हमें स्तुति, प्रशंसा और महिमा सदा सदा काल के लिए करनी होगी, वो पवित्र आत्मा है। जब हम उन सभी चीज़ों पर नज़र डालते हैं जिन्हें हमने इस धरती पर पूरा किया और अनुभव किया, तो हम देखेंगे कि कैसे पवित्र आत्मा ने अपनी पूरी ताकत से हमारे रोज़मर्रा के जीवन में हमारी मदद की। माता पिता के हृदय के साथ जो अपने बच्चों की निरंतर आवश्यकताओं का ख्याल रखते हैं, हर पल के लिए भी अपने बच्चों को अपनी आंखों से ओट नहीं होने देते और पूरी रात पर बैठते जागते हैं अपने बच्चों के लिए। हम असल में पवित्र आत्मा के हृदय की तुलना माता पिता से नहीं कर सकते, जो शारीरिक है, प्रेम के साथ, जो कभी भी प्रभावित नहीं होता, जो गहरा है, धैर्यवान है और स्नेही है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में स्वर्ग जाने तक के लिए बहुत ही सावधानी से और ध्यान से नेतृत्व करता रहा है। मानमिन मैगजीन के एपिसोड में एक व्यक्ति कह रहा था कि परमेश्वर ने मुझे क्यों ऐसी स्थिति में डाल दिया। क्या असल में परमेश्वर ने उसे ऐसी स्थिति में डाला? कब परमेश्वर ने उसकी बाजू को अलग कर दिया? ये उसकी गलती थी, इसका परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं। मान लीजिए आप पत्थर पर टकरा कर गिर जाते हैं। परमेश्वर, क्यों आपने मुझे ऐसे गिरा दिया? क्या कोई ऐसा है जो ऐसा कहता है? ये आपकी गलती की वजह से हुआ। हर हफ्ते 2 से 3 लोग सीढ़ियों से गिरने के कारण, चोट लगने के कारण मेरी प्रार्थना को प्राप्त करने के लिए आते हैं। मैं उनसे हर बार आग्रह करता हूं कि आप क्यों गिर गए? मैंने आपको सिखाया है कि सीढ़ियों पर कैसे चलना है। आप साइड से चलिए। आपके पैरों में कोई ताकत नहीं। अगर आप गिरेंगे तो आपको चोट लग जाएगी। आप साइड से चलिए, थोड़ा सा लंबा समय क्यों ना लगे। अगर आप पीछे से गिरेंगे तो कुछ ना कुछ आप पकड़ सकते हैं फिर भी, और आप सीढ़ियों से नीचे नहीं गिरेंगे। आपको चोट नहीं लगेगी उन सीढ़ियों पर। आपको क्या करना है? सिर्फ बातों को मानना है। आप नहीं मानते, इसीलिए आप सीढ़ियों से गिर जाते हैं और आपकी हड्डियां टूट जाती हैं। मैंने आपको विस्तृत रूप से बताया है, लेकिन आप मानते नहीं हैं। लोग गलतियां कर सकते हैं और सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं, यहां तक कि मैं भी। यही कारण है कि मैं हमेशा अपने शरीर को झुकाता हूं और कोई गलतियां ना करूं, उन्हें रोकने के लिए बगल से चलता हूं। चोट लग सकती है, अगर चोट लगे तो परमेश्वर को महिमा नहीं मिल सकती। आग के साथ भी ऐसा ही है। हमें हमेशा सावधान रहना है, क्योंकि एक गलती से बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए गैस आपको बंद करनी चाहिए। आप में से बहुत से गैस बंद नहीं करती। अपने आप को गलती करने से रोकने के लिए आप दोनों को बंद कर देते हैं। लेकिन आप में से ज्यादातर ऑफ किए बगैर ही एक को ऑन रख देते हैं। लेकिन जीवन में यदि आप एक बार गलती करें तो उससे बड़ा नुकसान हो सकता है। कार चलाने के साथ भी ऐसा ही है। अवश्य ही आपको सभी यातायात कानूनों का पालन करना चाहिए, मगर कार चलाते चलाते आप गलतियां करते हैं। इसलिए आपको सीमा गति का पालन करना है। जब आप तेजी से गाड़ी चलाएंगे तो आप गलतियां कर सकते हैं। मोटरसाइकिल के साथ भी ऐसा ही है। आप ऐसे आत्मविश्वास से भरे होते हैं कि आप अच्छे से चला रहे हैं, मगर एक गलती से आपकी टांग टूट जाती है, हाथ टूट जाते हैं, या आपके सिर पर चोट लग सकती है। इसलिए अपने आप को उस गलती से बचाने के लिए हमेशा आपको सावधानी बरतनी चाहिए। पवित्र आत्मा हमेशा दयालुता से और धैर्यपूर्वक हमें सिखाता है और अगुवाई करता है, लेकिन यह हम ही है जो गलती करते हैं, जानबूझकर पाप करते हैं। इसलिए स्वर्ग में हम सदा काल के लिए पवित्र आत्मा के प्रति अनुग्रह और कृतज्ञता को व्यक्त करेंगे, जहां ना तो हमारा हृदय बदलता है और ना ही कोई विकृति होती है।
मुझे आशा है कि आप सभी स्वर्ग राज्य में उस पद में शामिल हो सकें। इसके साथ साथ आप सदा सदा काल के लिए स्तुति, धन्यवाद और महिमा त्रिएक परमेश्वर को दे सके बहुत ही करीबी से हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आइए संदेश पर सोचते हुए सब साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया पिता, आपके अनुग्रह और प्रेम के लिए आपका धन्यवाद। पिता, हमें आशीष दीजिए उस संदेश के लिए जो हमने आज सुना है कि हम में जीवन और विश्वास बने। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम में से हर एक को आशीष दीजिए ताकि हम आपके सिंहासन के सम्मुख जा सकें, जिस प्रकार से 24 प्राचीन होंगे, ताकि हम इस धरती पर भी अच्छी तरह से जुताई किए जाने के लिए स्वीकृति और प्रशंसा प्राप्त कर सकें। पिता, आपका धन्यवाद हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। 할렐루야. 전능하신 사랑의 아버지 하나님, 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서. GCN 방송 시청자들이 인터넷과 화상을 통해 기도받는 지교회와 지성전 그리고 전세계 하나님의 자녀들 위에도 시공간을 초월하여 역사하여 주시기를 원합니다. 믿어지는 믿음을 주시고 부정적인 생각과 의심의 세력을 물리쳐 주옵시며 모든 시험 환난도 물리쳐 주옵소서. 머리부터 발끝까지 오장육부, 뼈, 마디마디, 온몸의 신경, 조직, 세포 등 아픈 곳마다 성령의 불로 태우시고 근본의 빛으로 역사하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 명하노니 원수마귀 사단 모든 질병, 균, 연약함아 물러가라. 빛이 임하라. 모든 불치, 난치병도 성령의 불로 태워 깨끗하게 역사하여 주옵소서. 말라리아를 비롯한 모든 풍토병도 물리쳐 주옵소서. 깨끗함을 입을지어다. 감기, 기침, 열, 몸살, 독감 등 각종 유행성 질병도 다 물러가라. 어떠한 유행성 질병, 균도 틈타지 않게 지켜 주옵소서. 위암, 폐암, 간암, 유방암, 자궁